हरिओम तत्सत। मैं योग गुरु निशा शर्मा। दोस्तों, आज मैं मेडिटेशन करने बैठी। मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ। जब मैं दीपक जलाती हूँ उस वक्त मैं कम से कम 30 मैं बहुत कम टाइम के लिए शाम के समय में बैठती हूँ। मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा समय के लिए बैठती हूँ। आज मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो उस वक्त मेरे मन में एक विचार आया और वो विचार इतने इम्पोर्टेंट मुझे लगे कि मैं सोची आप तक इस बातों को पहुँचाऊँ। दोस्तों, मेरे अंदर ये सवाल आया कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनकी मुट्ठी क्यों बंद होती है। तो आप यही बोलेंगे कि बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए हम भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा किया कि बच्चे की मुट्ठी बंद होने से हो सकता है कि बच्चे अपने शरीर को जख्मी ना कर ले, या माँ के गर्भावस्था है, गर्भ है, उसको ना कोई नुकसान पहुँचे, या बच्चे जिस झिल्ली में रहते हैं उसको ना वो कोई नुकसान पहुँचा सके। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हम बच्चों को भगवान का स्वरूप क्यों मानते हैं? भगवान का गिफ्ट मान सकते हैं कि चलो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, भगवान ने मुझे संतान दी है, बच्चे दिए, लेकिन बच्चे को भगवान का स्वरूप क्यों मानते हैं? क्यों बोलते हैं कि बच्चे को भगवान से कांटेक्ट है, उनकी बातें होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये सवाल मेरे अंदर इतना बेचैन किया कि मैं कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में इसका समाधान खोजने लगी। आज मैं जो भी बातें करूँगी आपको ना किसी किताब में मिलेगा, ना ही मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये मेरे अंदर की सवाल थी और मैंने इसका आंसर खुद निकाला और सोचा आप तक इस बातों को पहुँचाऊँ। अगर मेरे इन बातों से आप सहमत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और अगर नहीं भी होंगे फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको इसमें क्या कमी महसूस हुई। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि अगर बच्चे का जन्म होता है उस समय उनकी मुट्ठियाँ बंद होती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे हाथों से रे निकलती है। ठीक है, हमारे हाथों से एक रे निकलती है जिससे क्या होता है कि जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी उंगलियां खुलती चली जाती है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं भगवान से हम लोग बोलते भी हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो भगवान से दूर हो रहे हैं। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि हमारी जब उंगलियां खुलती हैं, ज़्यादा देरों तक खुली रहती हैं, तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमारी पावर सभी निकलती चली जाती है, जिससे हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। ईश्वर से दूर यानी हमारे अंदर अस्वस्थता, अशांति, ये सब आने लगती है, बेचैनी आने लगती है। आप ध्यान देंगे छोटे बच्चे काफ़ी मस्त होते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे हाथों से जो रे निकलती है वे अपनी मुट्ठी में बंद रखते हैं। बंद रखने के कारण उनकी एनर्जी जो भी बाहर निकल रही है वो फिर वापस उनके बॉडी में एंट्री करती है। इसका मतलब वे उनकी सारी एनर्जी उनके पास रहती है, जिससे यानी पावरफुल एनर्जी, ईश्वर को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। तो यानी बच्चे उस वक्त जब तक मुट्ठी बंद रहती है तब तक वे काफ़ी इनर्जेटिव रहते हैं और उनके अंदर कोई कमी नहीं आती है। लेकिन तो दोस्तों, आप यही बोलेंगे कि क्या तो मुट्ठी बंद करके रखें? नहीं, मुट्ठी बंद नहीं रखना है, लेकिन आप ध्यान देंगे जब भी हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, भगवान के करीब जब बैठते हैं तो हमारी हाथें किसी न किसी मुद्रा में आ जाती है। या तो हम ऐसे जोड़ लेते हैं, या ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, या हाथ पीछे करके जब सर हम जमीन पर रखते हैं प्रणाम करने के लिए, उस वक्त भी हमारी हाथें पीछे से एक दूसरे को टच की रहती है। हमारी पुरानी परंपरा थी, ऋषि मुनियों ने प्रणाम करने के लिए एक तरीका अपनाया था, जो अपने गुरु के सामने, बड़ों के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करते थे। कोई किसी का पैर टच नहीं करता था, अपने दोनों हाथ यानी अपनी एनर्जी को एक प्रणाम के माध्यम से किसी न किसी बहाने से अपने एनर्जी को अंदर इकट्ठा करना होता था। तो दोस्तों, इस परंपरा को हम लोग खोते जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि हम लोग आजकल जो ट्रेंड कर रहा है कि मेडिटेशन करने से शांति मिलती है। आखिर क्या बात है? मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है हम किसी मुद्रा में बैठ जाते हैं।
मुद्रा, या ज्ञान मुद्रा हो, चिन्ह मुद्रा हो, प्राण मुद्रा हो, सूर्य मुद्रा हो, अपान वायु मुद्रा हो, व्यान मुद्रा हो, तो किसी भी मुद्रा में हम बैठते हैं, यानी कोई भी उंगली के पोर को हम आपस में टच करते हैं तो हमें असीम शांति और आनंद, शरीर से रोग भागते हैं, ईश्वर से कांटेक्ट मेरा जुड़ने लगता है। तो दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप एक अपने आप को प्रण लें कि आप कहीं पर भी इसका कोई टाइमिंग ना चुने, क्योंकि एक टाइमिंग बांध देने से इंसान परेशान हो जाता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो आप किसी भी वक्त मॉर्निंग में जब भी आपको टाइम मिले आप मुद्रा में बैठ जाएंगे, कोई भी मुद्रा लगाएंगे, या तो कोई भी मुद्रा लगा करके आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ज़्यादा टाइम है उस वक्त आपको मन को शांत करके बैठना है। नहीं हो तो आज मैं अपना जो ओपिनियन बताऊंगी, और मुझे सबसे अच्छा लगा है कि मैं खुद से जब ये की हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो हो सकता है कि आप ट्राई करके देखें और आप अपना ओपिनियन मुझे बताएंगे। आप कभी कभी आप अपने दोनों हाथों को पकड़ के इस तरह से प्रणाम करने की भी जो हमारी है, ईश्वर के सामने हम ऐसे बैठते हैं तो क्या होता है, आत्मशक्ति बढ़ती है ना। तो इसलिए इस तरह से बैठेंगे, या ध्यान के किसी मुद्रा में बैठ जाएंगे, कोई भी मुद्रा जो है करेंगे, या कभी कभी मुट्ठी को भी बंद करके देखें। मुट्ठी को भी बंद करके आप उसमें 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास टाइम है जिसमें आप शांति से कर सकते हैं, आपको करना है। अपने आप को पावरफुल बनाना है, स्वस्थ करना है, निरोग करना है, हैप्पी करना है। तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगा हो और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।